बहुत दर्द होता था तो डॉक्टर के दिखाया तो ब्रेन ट्यूमर बताया डॉक्टरों ने। फिर मैंने काफ़ी दवा खाई तो कोई आराम नहीं हुआ। फिर नवग्रह आश्रम के लिए बताया तो हम यहाँ आए, हमने यहाँ की दवा खाई तो आराम हुआ। 9 महीने बाद मैंने चेकअप करवाया तो नॉर्मल आई। फिर 3 महीने की दवा खा करके चेकअप करवाया तो बिल्कुल ठीक आई है। अभी चेकअप करवाया है, बहुत अच्छा है। सभी दवाई खाएं, ठीक हो जाएंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठीक हैं, काम करती हूँ, बोलती फिरती हूँ, घूमती हूँ और पैर। नमस्कार जी, आप परिचय देंगे अपना? मेरा नाम विवेक चौधरी है, मैं अलीगढ़ से हूँ। और विवेक जी, पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने एमबीए किया है। अच्छा, कहाँ से? मार्केटिंग से एमबीए किया है, मंगलातन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से। अच्छा, तो कौन बीमार था आपके परिवार में? मेरी माता जी। अच्छा, उनके बेसिकली ना पहले दर्द होता था सर में बहुत ज़्यादा, तो वो बढ़ता चला गया। माइग्रेन की वजह से डॉक्टर के पास जाते थे तो माइग्रेन बता दिया। फिर उसके बाद में एमआरआई के लिए बोला, तो जब एमआरआई कराया तो उसमें पता चला, उन्होंने बोला था कि लो ग्रेड ग्लायोमा है, मतलब ब्रेन ट्यूमर बेसिकली बोलते हैं उसे जी। तो हमने कैलाश हॉस्पिटल है नोएडा जी। वहाँ पे लगभग 1.5-2 साल ट्रीटमेंट लिया था। लेकिन उससे क्या था, वो दवा देते थे बस, उसके बाद में लेकिन दर्द बंद नहीं होता था, परेशानी बढ़ती जा रही थी। तो उन्होंने फिर लास्ट में बोल ही दिया कि ऑपरेट करा दो इसका। जी। फिर हमें किसी ने बताया था, फिर मैंने यूट्यूब पे भी देखा नवग्रह आश्रम के बारे में। उसके बाद में हम फिर यहाँ पे आए, लगभग हमने 1 साल हो गया हमको दवा यहाँ से लेते हुए। तो 9 महीने बाद, मतलब कि जब स्टार्ट की थी दवा खानी तो 1 महीने बाद ही दर्द खत्म हो गया था जी। मतलब काफ़ी फ़ायदा लगा, मतलब टहलना, दर्द एकदम से ख़त्म हो गया, घूमना फिरना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती थी। उसके बाद में 9 महीने तक हमने दवा प्रॉपर ली। उसके बाद में फिर सीटी स्कैन कराया, तो सीटी स्कैन में डॉक्टर ने बोला अभी तो कुछ नहीं है इसमें, जो फिल्म जो बनाते कोई इसमें कोई चीज़ नहीं है अभी। तो फिर हमने नवग्रह आश्रम में दोबारा से बताया कि ऐसे हमने कराया था, तो डॉक्टर ने बताया हमको ये सब। तो फिर उन्होंने बोला कि एक बार और आप करा के दोबारा हमको बताइएगा। तो हमने फिर 3 महीने और दवा कंटिन्यू रखी। उसके बाद में एक बार फिर अभी कराया था, तो अभी भी सब नॉर्मल आया, उसमें कुछ भी नहीं आया। और मम्मी जी को भी बहुत आराम है, ना दर्द होता ना कोई समस्या है नहीं फिलहाल। चौधरी साहब, एक बात पूछूंगा मैं आपसे। मतलब जब एलोपैथी कह देती है कि भाई हमारे पास अब इसका कोई इलाज नहीं है, या मतलब सर्जरी ही आखिरी इलाज है, अपने माताश्री के मामले में बात कर रहा हूँ, तो मन मान गया क्या आपका? मतलब मान जाने से मतलब मन में विश्वास हो गया क्या यार हम सर्जरी छोड़ के और आयुर्वेद में जा रहे हैं? नहीं, ऐसा है, पहले जो ब्रेन होता है इसमें सेल्स बड़ी छोटी होती है ना, तो सर्जरी थोड़ा सही नहीं है, ये बहुत धीरे ग्रो करता है। देख लो कहीं से और कुछ हो जाए। अगर एलोपैथी नहीं है तो और देखो, आयुर्वेद में भी है अब तो काफ़ी जगह। फिर पतंजलि का भी बोला था किसी ने, पतंजलि जाओ हरिद्वार, वहाँ पे भी। लेकिन फिर एक जानने वाले तुमने बोले एक बार नवग्रह आश्रम का देख लो आप, अगर सही लगे तो ले लेना, वरना कोई बात ही नहीं है, लेकिन एक बार देख लो। तो बोले अब ऑपरेट से तो वो तो बाद की चीज़ है ही है, लेकिन एक बार करके देखते हैं। तो हमें काफ़ी फ़ायदा मिला पहले बार में ही, तो फिर कंटिन्यू रखा है। अच्छा, अब चौधरी साहब दूसरा सवाल है कि आर्थिक युग है ये, इसमें कोई संशय नहीं कि आर्थिक युग है, हर आदमी का काम पैसे से चल रहा है। तो एलोपैथी के कंपैरेटिवली, मतलब क्योंकि आपने 1.5 साल एलोपैथी भी ट्राई किया, उसके तुलना में कितने % पैसा लगता है यार? मतलब अगर परसेंटेज निकाले, उदाहरण के लिए अगर वहाँ मान लो 1 लाख रुपया 1 साल का लगता, माना कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि इससे तो कहीं गुना अधिक लगता है। हाँ, तो उसके तुलना में मतलब अंडर 10% है या अंडर 5% है? मान सकते हैं 10 से तो कम ही है, काफ़ी कम है। 5% से भी कम कह सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी में तो बढ़ता ही जाता है। जिस हिसाब का आप हॉस्पिटल चूज करेंगे उसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। कोई बड़ा और हॉस्पिटल लेंगे तो आप तो बहुत बिल बना देते हैं। एलोपैथी में तो है ही नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। एक बार 3 महीने की भी दवा लोगे तो 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। उस यहाँ तो काफ़ी कैंसर किट वगैरह तो फ्री मिलती थी, 1-2 का है उसका, वो शहद वगैरह है, घी वगैरह, उसमें पैसे वो हो जाते हैं बस, बाद बाकी नहीं तो वो तो मार्केट में भी उसी तो रेट में काफी मिलेंगे। बहुत, मतलब ना के बराबर ही समझ लो एलोपैथी से तो। और नहीं, वैसे शहद और घी तो मार्केट में भी वही रेट है, मतलब उस रेट से ज्यादा तो यार नहीं जा रही। तो घर में भी लोग यूज करते हैं, दूध घी वगैरह, तो वही सब चीजें करना होता है।
अच्छा, एक बात और पूछूंगा आपसे। जिस दिन माता श्री को कैंसर डिक्लेयर हुआ, मतलब उनकी एमआरआई हुई और ब्रेन ट्यूमर ग्लाइमा, उसके लिए ग्लाइमा कहा गया आपको, तो उस दिन परिवार का वातावरण कैसा था? वातावरण जब पता चला तो एकदम से ऐसे टूट गए थे सबके सब, कोई आपस में एक तरफ मतलब देख भी नहीं पाया था। बस ये था कि कोई इधर जाके अपना, अच्छा, बस वही पापा थे वो भी आंखों में आंसू, सब बच्चे ऐसे ही। बस थोड़ा लगता है ना एक तरह से एक बन चुका है कि कैंसर नाम बस हो गया, उसी से ही आधा तो आदमी वैसे ही खत्म हो जाता सुनते, लड़ने की क्षमता तो वैसे मतलब नाम ही काफी है। हाँ, नाम काफी है। लोगों में इतना डर है कि अगर बता भी दिया जाए पापा श्री है अभी, पिताजी है। अब जब जिस दिन अभी आपने 3 महीने पहले जांच करवाई, उसमें नहीं था, मैंने खुद ने भी जांचें देखी है, तो जैसे 3 महीने पहले थी, ठीक डिक्लेयर हो गया कि नहीं है, फिर 3 महीने बाद फिर वापस जांच करवाई, नहीं है, मतलब यानी कि कैंसर नहीं है, 100% ठीक है। तो अब ये जब सेकंड कंफर्मेशन जांच हुई, मतलब 100% कंफर्म हो गया, 2 बार हो गया, तो अब क्या मतलब उस दिन क्या वातावरण था? उस दिन तो मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। एकदम से ना सबके अंदर से एकदम आती है ना खुशी, पता चलते ही बड़े खुशी हुए कि भाई एकदम से ऐसा लगता है जैसे शादी ब्याह में एकदम से ऐसे खुशी हो रही, कोई बच्चा हो रहा है, इस तरह से मतलब खुशी होती है जी। बहुत खुशी हुई है सोच के, क्योंकि लगता नहीं था ना कि रोग इस तरह का है, तो हर कोई करता। अच्छा, एक आउट ऑफ टाइम क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि मैं कहता हूँ भाई यहाँ जो पेशेंट ठीक होता है उसके लिए 5 किलो अनाज लाना होता है, कबूतरों को डालना होता है, तो ये तो मैं जानता हूँ कि कबूतर पेशेंट को ठीक नहीं करता है, परंतु उनकी दुआएं तो कहीं होती होगी, उनकी प्रार्थना तो कहीं स्वीकार होती होगी, तो मतलब आप अनाज लेके नहीं आए, अनाज आपको आश्रम ने दे दिया, आपने डाल दिया, आश्रम ने आपसे पैसा नहीं लिया, सब हो गया, तो आपको उस समय हल्की सी गिल्टी फील हुई क्या कि यार मैं लेके क्यों नहीं आया? हाँ, ये मुझे पता नहीं था, पर फिर मुझे लगा मैंने कि ये सब तो होना भी चाहिए। हाँ, मुझे बाद में भी पता चला कि ऐसे तो करना भी चाहिए, ऐसे पक्षी वगैरह को गर्मी पड़ रही सबका, अगर वो भी सब आशीर्वाद मिलता है तो अच्छा ही है, सबकी दुआ मिले। जीव है क्या, पानी वगैरह पिला दो, ये सब। अच्छा, आप शुरू से ही मेडिसिन लेने आप ही आते हैं? नहीं, मैं 2 बार आया हूँ, पहले मम्मी पापा आए थे फर्स्ट टाइम, फिर पापा आए थे। अच्छा, मम्मी आए थे? हाँ, फर्स्ट टाइम में आए थे जी जी, फिर पापा आए थे, फिर 2 बार से मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ। एक आखिरी सवाल और मैं चाहूंगा आपसे, चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, MBA किया है हमने, अपने गांव का जो सिस्टम है लोगों का, मतलब गांव के लोग जिस तरीके से अंधे होके मतलब कोई भी पैथी चूज कर लेते हैं, मतलब आप जैसे लोग किसी प्लेटफॉर्म पे ये मदद कर सकते हैं क्या गांव में, या आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया है क्या कि जिसमें एक जो अपना रिलेटिव्स हो गए, या आपके साथ MBA किए हुए फेलोज हो गए, या आपका एक गांव का कोई एक सोशल ग्रुप हो गया इस तरीके का, तो उसमें क्या वाकई जैसे जो नवग्रह आश्रम का कंसेप्ट है या जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है, जो प्रैक्टिकली की बात कर रहा हूँ मैं, कागजू में तो आयुर्वेद 5,500 साल पहले भी था, पर वो जमीन पे तो मुश्किल से कहीं कहीं उतरता है, और यहाँ तो उतरा है भगवान की कृपा। इसके लिए कुछ है क्या, कुछ किया जा सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, जिस तरह से NGOs काम करते हैं जी, इस तरह से एक वर्कर वो सोशल वर्किंग बना दिया जाए, या फिर आजकल तो नेट पे कुछ भी इंस्टाग्राम से उससे प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें करी जाए तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा तो होता ही है, अभी भी जैसे होता रहता है, काफ़ी लोग ठीक भी होते हैं, और किसी को परेशानी भी है, कहीं भी कोई जाता है। गाँव में तो वैसे भी आर्थिक स्थिति लोगों की इतनी खास होती नहीं, तो परेशान रहते हैं गाँव में भी। अगर आएंगे तो उन्हें भी चीज़ें थोड़ी सी अवेयर होंगे वो लोग भी। एलोपैथी तो पैसा ही है, वो तो सब लास्ट में जाना पड़ता है, लेकिन अगर आयुर्वेद की तरफ ही आएंगे तो, क्योंकि हमने तो इसके लिए आप कुछ करेंगे कुछ, क्योंकि आपकी माताश्री ठीक हुए हैं। एक मैं पेज बनाने की सोच रहा हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पेज बनाऊंगा यहाँ का भी, यहाँ से रिलेट करके चीजें थोड़ी सी अवेयर करने की कोशिश करूंगा सबको। करेंगे आप? हाँ। अब आप ये दोनों जांचे एक हाँ, बार ये जांचे हैं, पहले ये स्टार्टिंग में कराया था। हाँ। तो इसमें आया था एक लो ग्रेड ग्लायोमा का, ये 15 mm का था जी। इसके बाद में अभी फिर लास्ट कराया था 3 महीने पहले, 3 महीने पहले का ये 2 मार्च 2021 को कराया था, तो इसमें कुछ भी नहीं आया जी। नो एक्टिव फोकल लेसन है। उसके बाद में फिर एक बार और चेक कराने के लिए 3 महीने बाद फिर अभी कराया है, ये 4 जुलाई को कराया है। इसमें भी नो सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड, मतलब कि कुछ भी नहीं, डॉक्टर ने एकदम साफ कह दिया कि कोई चीज़ ही नहीं है।
सारी चीज़ें नॉर्मल, सब सही है। चौधरी जी, आपका व्यक्तिगत प्रश्न पूछना है, शादी हो गई आपकी? जी जी। तो क्यों नहीं आपके वहाँ भी औषधीय पौधे लगाए जाए तो क्या बुरा है? हाँ, बढ़िया है। तो आप यहाँ से ये प्रण लेके जा सकते हैं कि मैं कम से कम 5 पौधे तो लगाऊंगा।